आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और सबका प्यारा मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो अभी गणेश चतुर्थी है, तो सबसे पहले आप सबों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हेलो दोस्तों, कुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपल मोदक बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर पान वाली मोदक बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इस मोदक को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन लिया है और पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और घी में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। तो सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा घी में भून लेना है। इससे क्या होगा कि ड्राई फ्रूट में एक अच्छा सा क्रंच आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से भून लिया है। उसके बाद मैंने उसी पैन में 1 कप के लगभग डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। ऐसे तो मोदक कच्चे वाले नारियल से बनकर तैयार होते हैं, लेकिन मेरे पास अभी था नहीं, तो मैंने सूखा वाला नारियल का पाउडर जो होता है उसका ही इस्तेमाल किया है। उसके बाद नारियल को थोड़ा सा हम मिला लेंगे, उसके बाद इसमें गुड़ डालेंगे। तो उसी कप से मैंने आधी कप यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ को भी हम अच्छी तरह से क्रश करते हुए नारियल के बुरादे में मिलाते जाएंगे। धीरे धीरे गुड़ हमारा मेल्ट होता जाएगा। यहाँ पर फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है और लो ही फ्लेम में सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सूखा वाला नारियल लिया है, इसमें मॉइस्चर नहीं होता है, तो मॉइस्चर लाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया है। यदि कच्चा नारियल होता तो हमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं पानी डालने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुकी है और सारी चीज़ें मिलकर तैयार भी हो गई है। तो सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच हरी वाली इलायची का पाउडर डाल दिया है। इससे स्टफिंग में काफ़ी अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। तो उसे भी मैंने यहाँ पर मिला दिया है। तो मिलाने के बाद यहाँ पर हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि जो दूध डाले हम तो नीचे से वह तले से चिपके ना। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप के लगभग दूध लिया है। दूध में मैंने 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे। उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप नमक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर इसे स्किप कर दें और यहाँ पर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिला दिया है। उसके बाद उसी कप से मैंने 1 कप के लगभग चावल का आटा लिया है। चावल का आटा को हम धीरे धीरे मिलाएंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और जब चावल का आटा अच्छी तरह से दूध में मिल जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑफ फ्लेम पर ही हम इसे धीरे धीरे मिलाएंगे। फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वह दूध जो है वो पूरी तरह से सूख जाएगा और चावल का आटा भी अच्छी तरह से मिल नहीं पाएगा। तो मैंने इस स्टेज में फ्लेम को ऑफ कर लिया है। तो अब हम इसे धीरे धीरे मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसे हमें क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए ढक कर छोड़ देना है, ताकि यह सेट होकर तैयार हो जाए और थोड़ा ठंडा भी हो जाए, जिससे हम इसे हाथों से छूकर मसल कर इसे सॉफ्ट कर सकें। तो आटे को साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पान का पत्ता लिया है। तो मैंने यहाँ पर पान का पत्ता मंगाया है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ पान के भी मोदक बनाएंगे और कुछ ऐसे भी मोदक बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ 6 पीस पान का पत्ता यहाँ पर ले लिया है। तो अब हमें क्या करनी है, इसका जो डंठल होता है उसे हमें हटा देनी है और डंठल का पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो जो डायरेक्ट आता है उसे भी हमें हटा देनी है, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा रहता है। तो मोटे होने की वजह से वह हो सकता है कि चावल में जाने के बाद उसमें क्रैक ले आए। तो इसलिए हमें मोटे वाले डंठल को इसमें से हटाकर इसे तैयार कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे पीछे से इसके मोटे वाले डंठल को हटा लिया है। तो इसी तरह से सारे पीसेस से हमें इसके डंठल को हटाकर तैयार कर लेनी है और यहाँ पर पत्ते को हमें अच्छी तरह से धो लेनी है और धोने के बाद हमें इसे बारीक कट करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है और पत्ते को मैंने बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर पान का जो पत्ता होता है वो सॉफ्ट नहीं होता है, थोड़ा सा सख्त रहता है। तो हमें उलट पलट कर इसे अच्छी तरह से बारीक कट करनी है, नहीं तो बड़े बड़े यदि पीसेस रह जाएंगे तो चावल के आटा में जाने के बाद हो सकता है कि उसमें क्रैक्स वगैरह आ जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और इतनी देर में चावल वाला आटा जो है
वो थोड़ा सा ठंडा भी हो गया था। पूरी तरह से तो ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो गया है, जितना हम इसे हाथों से छू सकें। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मलते हुए एकदम सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से इसे मिलाते हुए इसका आटा तैयार करना है। यह जो प्रोसेस होता है वो काफी इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। यदि हम आटे को अच्छी तरह से नहीं मिलाकर मुलायम करेंगे तो हो सकता है कि मोदक जब स्टीम हो तो फट जाए। तो ना फटे, इसके चलते हम इसे अच्छी तरह से मिला लेनी होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 2 तरह के मोदक बनाएंगे। तो एक वाला हिस्सा हम सादा रहने देंगे और दूसरे वाले हिस्से में हम जो पान के पत्ते को काट कर रखा है मैंने, उसे डाल देंगे। पान का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पान का पत्ता जब मैं काट रही थी तो पूरा किचन जो होता है वो पान पान जैसा स्मेल आने लगा था, और हाथ तो पूरा इतनी अच्छी तरह से खुशबू आ रही थी कि आपको मैं क्या बताऊँ। तो पान के पत्ते को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से आटे में मिला लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आटे में मैंने पान के पत्ते को मिला लिया है। तो दोनों डो हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा चिपक गया था हाथ में। तो अब क्या करना है, छोटी छोटी लोई लेनी है। आपको जितना बड़ा मोदक बनाना है उसी के अनुसार आपको लोई लेनी है, और लोई लेने के बाद उसे फिर से अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद एक कटोरी का शेप दे देना है, क्योंकि इसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे। जो स्टफिंग मैंने बनाकर रखा हुआ है उस स्टफिंग को डालेंगे। यहाँ पर बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्टफिंग आप डालें उसे बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होने दें, और ठंडा होने के बाद ही आप इसे स्टफ करें। इससे क्या होगा कि आपके मोदक जो है वो फटेंगे नहीं और बहुत अच्छे से मोदक बनकर तैयार हो जाएंगे। मोदक बनाते समय एक अलग ही खुशी मिलती है। तो यहाँ पर जो मोदक बनाएंगे हम मोल्ड वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे हाथों से ही बनाकर तैयार करेंगे। तो जिस तरह से मोदक होता है उस तरह से ऊपर हम उठाते हुए इसका शेप दे देंगे, और एक अच्छा सा डिजाइन देने के लिए मैंने यहाँ पर एक टूथपिक लिया है, और टूथपिक की मदद से हम इसे लाइनिंग देंगे। जिस तरह से सांचे वगैरह से लाइनिंग का जो शेप आता है उसी तरह से हमें यहाँ पर इससे टूथपिक से हमें एक अच्छी सी लाइनिंग देकर तैयार कर लेनी है। आपको एकदम पता ही नहीं चलेगा कि यह सांचा से नहीं बना हुआ है, क्योंकि इतना बेहतरीन इसका जो डिजाइन बनकर आता है कि पता ही नहीं चलता है कि ये बिना सांचा का बना हुआ है। इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगा क्योंकि आपको डिजाइन देने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन यदि सांचा ना हो तो इस तरह से आप डिजाइन देकर अपने मनचाहा मोदक बना सकते हैं, और बिल्कुल भी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मेरे पास सांचा नहीं है, हम मोदक नहीं बना सकते हैं। ऐसी कोई फीलिंग आपके पास नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं पान वाली मोदक हमारी बन चुकी है, और शेप देखने पर ही आप बता सकते हैं कि यह बिल्कुल लग रहा है ना कि सांचा में बना हुआ है। तो एक मैंने पान वाला मोदक बनाकर दिखा दिया, और अब हम एक सादा मोदक बनाएंगे। ऐसे तो पान वाले जो मोदक होते हैं उसके अंदर जो होता है वो गुलकंद डाला जाता है। तो हमारे पास गुलकंद था नहीं, तो मैंने सोचा इसी स्टफिंग से इस मोदक को बनाकर तैयार कर लिया जाए। तो मैंने स्टफिंग सेम इस्तेमाल किया है दोनों में, लेकिन पान वाले मोदक में गुलकंद का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप गुलकंद की स्टफिंग जरूर बनाकर तैयार करें, उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़कर आता है। तो उसी तरह से मैंने सादे वाले में भी स्टफिंग डाल दिया है, और उसे अच्छी तरह से मैंने पहले बंद कर दिया है, और ऊपर मैंने पॉइंट निकालने के लिए जिस तरह से मोदक का जो शेप होता है उस वैसा मैंने दे दिया है। और सेम प्रोसेस से टूथपिक से हम इस पे भी डिज़ाइन डाल देंगे, और ये भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। सादे वाले को भी आप देखिएगा, ये बनने के बाद बिल्कुल भी आप पता नहीं लगा पाइएगा कि यह बिना सांचा से बना हुआ मोदक है। इसे बनाते समय मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 पीस बना लिया है, और इसी तरह से सारे पीसेस तैयार कर लेनी है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब क्या करना है कि इसमें हमें कुछ थोड़ा सा कलर डालना है। तो कलर के लिए मैंने यहाँ पर एक बीटरूट लिया है, जिसे चुकंदर भी कहते हैं, उसे छीलकर धोकर ले लिया है। तो अब मैंने उसे ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद इसका जो जूस होता है उसे हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। इससे ना बहुत ही प्यारा सा एक कलर आता है। आप चाहे तो इसमें केसर का जो कलर होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पर बीटरूट के साथ इसका कलर दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट में किस तरह से बीटरूट के जूस को लगाया है और ये कितनी अच्छी तरह से स्प्रेड भी हो जा रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से कलर भी आएगा। सारे पीसेस में हमें लगाकर इसी तरह तैयार कर लेनी है। और मैंने कढ़ाई पर पानी रखा है, पानी में थोड़ा सा मैंने नींबू डाल दिया है क्योंकि कढ़ाई बहुत काला हो जाता है, तो नींबू डालने से कढ़ाई ठीक रहता है। उसके बाद मैंने जाली रख दिया है और पानी में एक बॉयल आने देते हैं। उसके बाद सारे पीसेस को हम अरेंज कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा नीचे बटर पेपर रखा हुआ है ताकि यह चिपके नहीं, ऐसे तो चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने रख दिया है ताकि इसका शेप अच्छी तरह से आए। तो मैंने ढक्कन लगाया तो ढक्कन टच कर रहा था, तो मैंने इसे हटा दिया है और बड़ी वाली कठौती जो होती है, जो आटा लगाते हैं, उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है ताकि हमारे मोदक का कलर भी खराब ना हो। मैंने इसे 20 मिनट के लिए स्टीम किया। तो आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया हुआ है और ऊपर में जो मैंने बीटरूट का कलर दिया था वो भी बहुत ही अच्छा आया है। तो मैंने इसे चूल्हे से हटा लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है और मैंने यहाँ पर बटर पेपर दिया है तो इजली अलग भी हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो मोदक है वो बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया है, डिज़ाइन भी कितना प्यारा आया है। देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि हमने इसे बिना सांचा का बनाकर तैयार किया है। तो सारे पीसेस को हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो हमारा पान वाला मोदक भी बन गया है और यहाँ पर सिंपल मोदक भी बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी का समय है, मोदक तो बनाना बनता ही है। तो आप देख सकते हैं पान वाले मोदक को मैंने पान के पत्ते के ऊपर रखा है ताकि देखने में ये बहुत ही प्यारा लगे और देख ही रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से आप मोदक बनाएं और सबके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा मतलब हो जाता है। तो गर्मा गर्म मोदक खाएं, गरम गरम और भी टेस्टी लगता है। पप्पा को भोग लगाएं और मोदक खाएं, सभी को खिलाएं। तो इस तरह से एक पीस काट भी लेते हैं, देख लेते हैं इसकी स्टफिंग जो है वो कैसी है। तो यदि मेरी मोदक की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।